आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए जुम्मे का दिन बज़ाहिर बहुत अच्छा रहा। जितने भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, तमाम को आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, जिसमें परवेज़ लाई के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। सनम जावेद जो लाहौर के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रही थी, उनके कागजात नामजदगी आरओ की तरफ से मुस्तरद किए गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुस्तरद किए गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से मुस्तरद किए गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को भी 3 हलकों से लाहौर के एन 119 और दीगर सूबाई हलकों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इससे पहले उमर असलम और शौकत बसरा, जिनका ताल्लुक बावल नगर से था, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाजे ये रिमार्क्स जब जजेस साहिबान की तरफ से सामने आए कि एक जमहूरी अमल है, इसमें जो अवाम है वही फैसला करती है कि किसने मुंतखब होना है, किसने नहीं होना। इलेक्शन कमीशन किसी को मफरूर या इश्तिहारी के नाम पे इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज बज़ाहिर तौर पे जो कैंडिडेट्स जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे, उसके बाद अभी वो लोग जिनके कागजात मुस्तरद होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया, अब वो भी सोच रहे हैं, जिसमें हमाद अजहर ने आज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। और बाकी जो तहरीक इंसाफ के कारकुन उम्मीदवार हैं, शायद वो अब सुप्रीम कोर्ट का रजू करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुकी है कि उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। तो आज अभी भी हम देख रहे हैं कि वकला यहाँ से रवाना हो गए हैं। पूरा दिन आज जो आरोज के और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। मुख्तलिफ बेंचेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच था, एक जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच था, और तमाम बेंचेस ने जितने भी उम्मीदवार थे आज भी उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। और गुज़श्ता रोज़ सनाउल्लाह मस्ती खेल को इजाज़त लड़ने की जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर आज एक तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन था।